ऑस्ट्रालोपिथेक्स। ऑस्ट्रालोपिथेक्स यह एक प्राचीन मानव पूर्वज अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर की वंशावली थी जो लगभग 40 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व 4 to 1 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में रहती थी। इसका नाम लैटिन और ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर, सदर्न ए। यद्यपि नाम में वानर शब्द है लेकिन वास्तव में ये मानव और वानर के बीच की एक कड़ी थे जिनमें कुछ आदिम विशेषताएं और कुछ आधुनिक मानव जैसी विशेषताएं दोनों मौजूद थीं। फैक्ट्स: उत्पत्ति और समयावधि, ओरिजिन एंड टाइम पीरियड। ऑस्ट्रालोपिथेकस का विकास मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। यह वंश लगभग 40 लाख वर्ष पहले उभरा और लगभग 10 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गया। माना जाता है कि आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस की वंशावली इसी समूह से आगे विकसित हुई। शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका मस्तिष्क आकार, ब्रेन साइज लगभग 350-600 सीसी होता था जो आधुनिक मनुष्यों की तुलना में छोटा लेकिन वानरों से बड़ा था। शरीर का आकार छोटा लेकिन सीधा चलने की क्षमता थी। इनकी ऊंचाई लगभग 1.1 से 1.5 मीटर तक होती थी और वजन 25-45 किलोग्राम के बीच होता था। हाथ थोड़े लंबे होते थे जिससे वे पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे। इनकी श्रोणी, पेल्विस और पैर की संरचना से पता चलता है कि ये दो पैरों पर सीधे चलने वाले बाइपेडल थे। व्यवहार और जीवन शैली, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। ऑस्ट्रालोपिथेकस छोटे छोटे समूहों में रहते थे। ये मुख्य रूप से फल, पौधे, जड़ें और कभी कभी मांस खाते थे। कुछ प्रजातियों में सरल औजारों का उपयोग भी देखा गया है, हालांकि औजार बनाना इनका प्रमुख लक्षण नहीं था। ये घास के मैदानों और खुले वनों में रहते थे जिससे सीधा चलना एक अनुकूलन, एडेप्टेशन बन गया ताकि वे लंबी दूरी तय कर सकें और खतरे को जल्दी देख सकें। 4 प्रमुख प्रजातियां, मेजर स्पीसीज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कई प्रजातियां थीं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस। सबसे प्रसिद्ध प्रजाति लूसी इसी समूह की सदस्य थी, लगभग 302 मिलियन वर्ष पुरानी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। थोड़ा अधिक विकसित रूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस, ए बहरेल घाजाली और ए गारही जैसी अन्य प्रजातियां भी विभिन्न समयों पर अस्तित्व में थीं। 5 मानव विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन एवोल्यूशन। ऑस्ट्रालोपिथेकस ने मानव विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। इनमें 2 पैरों पर चलने की क्षमता, बाइपेडलिज्म और मस्तिष्क आकार में वृद्धि जैसी विशेषताएं थीं जो आगे चलकर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस में विकसित हुई। इसी वंश के आधार पर वैज्ञानिकों को समझ में आया कि सीधा चलना मस्तिष्क के बड़े होने से पहले विकसित हुआ था। 6 जीवाश्म खोज और महत्व, फॉसिल डिस्कवरीज एंड इंपॉर्टेंस। सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी 1974 में इथियोपिया में मिला था। रेमंड डार्ट ने 1924 में टोंग चाइल्ड नामक खोपड़ी की खोज की जिसने ए अफ्रीकानस की पहचान कराई। इन खोजों ने मानव विकास के बारे में हमारी समझ को मूल रूप से बदल दिया। 7 विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। लगभग 10 लाख वर्ष पहले जलवायु परिवर्तन, नए पर्यावरण और होमो वंश की अधिक अनुकूलन क्षमता के कारण ऑस्ट्रालोपिथेकस की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गईं, लेकिन उनकी वंशावली होमो में विकसित हो चुकी थी। यदि आपको मानव विकास की इस रोमांचक कहानी में दिलचस्पी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी रोचक प्रागैतिहासिक जीवों के बारे में जान सकें।